जी वेलकम बैक आफ्टर दैट शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम आज के वापस आप लोग देख रहे हैं वीजा गाइड विद योर होस्ट रीशम और मेरे साथ हैं हमारे वीजा एक्सपर्ट मिस्टर मुदस्सिर लोन। और आप लोगों को मैं बताती चलूं दोबारा से हमारा तरीका एसएमएस करने का, बिकॉज आज वो नया है, आप लोगों को नहीं आप ज्यादा अवेयर हो तो हमारे एक तो स्क्रीन पे भी स्क्रॉल कर रहा है और दूसरा तरीका ये है कि आप जाके राइट मैसेज पे या सेंड मैसेज पे जाके लिखो KVG यानी कि कोहिनूर वीजा गाइड की जो है ना ये एक्रोनिम्स है कि KVG और आप लोगों ने यानी कि अब्रीविएशन है, मैं आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ, कोहिनूर वीजा गाइड की अब्रीविएशन है KVG स्पेस योर मैसेज एंड सेंड इट टू 8881। आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है मैसेज का। उसके अलावा आप लोग हमें कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर है 0423630948। आप लोगों को फेसबुक पेज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग तो उसके ऊपर जाते हैं, देखते हैं, कोई कमेंट आया होता है हम लोग उसका रिप्लाई करते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो नहीं कवर होते, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उस पेज पे जरूर जाओ। फेसबुक हर कोई फेसबुकिंग करता है, तो कोहिनूर जो हमारा कोहिनूर टीवी का भी जो पेज है उस पर भी जा सकते हो या फिर वीजा गाइड @कोहिनूर टीवी पे जाओ एंड अपने सारे क्वेश्चन जो है वो वहां पे हमसे पूछ कर, जिनकी यहाँ पे हमसे कनेक्शन नहीं होता। एंड अभी कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? माय नेम इज सामल चौधरी। हाउ आर यू? आई एम फाइन। अच्छा, टेल मी व्हाट आर योर क्वेश्चंस? मैं पूछना चाहता था कि मैंने बैचलर किया है एंड फॉर फर्दर स्टडी आई वांट टू गो यूके। आई गॉट five bands in IELTS, but someone tell me that in UK there is a lot of crisis of economy and जहाँ वो पहले फीस वन सेमेस्टर की सबमिट करते थे अब वो 4 सेमेस्टर की सबमिट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा क्राइटेरिया बता दीजिएगा। एंड अनदर क्वेश्चन इज दैट कि IELTS 5 बैंड्स IELTS में इनफ है, एलिजिबल है यूके में या नहीं? ठीक है। सो आपके बेसिकली रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यूके से। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। आपके क्वेश्चंस जो है वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं। सो ही वांट्स टू नो अबाउट यूके। जी, यूके में डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी आइल्स होना तो चाहिए, सबसे पहली बात है, और आइल्स उन्होंने किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि जो यूनिवर्सिटी या जो इंस्टीट्यूशन ये चूज करते हैं उस इंस्टीट्यूशन का क्या क्राइटेरिया है, वेदर वो 5 पे एक्सेप्ट करते हैं, 5.5 पे करते हैं, 6 पे करते हैं, 6.5 पे करते हैं, ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ जो वहाँ पे इदारे हैं उन पे। लेकिन मुझे लगता है कि इनको किसी ना किसी इदारे में 5 पे दाखला मिल सकता है। और बाकी जहाँ तक इनका ताल्लुक आ जाता है यूनिवर्सिटीज़ में अखराजात का, अखराजात में भी वेरी करता है। जो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फीस ज़्यादा है और जो प्राइवेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चूंकि ये जो पिछला क्राइसिस हुआ है उस क्राइसिस की वजह से उनको भी मुश्किल हो रहा है सरवाइव करना। सो बहुत सारे इदारों ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, सो इसलिए उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में से कहीं पे उन पुराने रेट्स पे भी दाखला मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली और आपने कहा था मुझे जब वी वर ऑफ एयर आपने कहा कि यूके के बारे में आप मजीद डिस्कशन करना चाहते हैं, हम इस पे जरूर आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी अली बात कर रहा हूँ लाहौर से। अली कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। जी अली बताइए आपका सवाल क्या है? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे कजन है, एक्चुअली वो जर्मनी जाना चाहते हैं, उनका केस काफी देर का एम्बेसी में तकरीबन 8 साल उसको हो चुके हैं। अच्छा, तो उनकी वहाँ पर शादी हुई है। ओके, तो वो एक्चुअली उनकी लैंग्वेज में थोड़ा सा मसला, स्पीकिंग में ना वो ठीक तरह बोल नहीं पाते। ओके, लेकिन वो यहाँ से जो उसमें वहाँ का लैंग्वेज टेस्ट है वो पास कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमेशा इंटरव्यू में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, तो उनका वीजा नहीं लग रहा, तो इसके लिए अब क्या उनको फर्दर उसके लिए क्या एप्लीकेशन दें, क्या करें, जो फर्दर जो इसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? ठीक है अली, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, अभी आपके सवाल का हम जवाब देते हैं। जी वीजा में इनका प्रोसेस सारा सही हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में मार खा जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इनको ये करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ना तो जॉब के लिए जा रहे हैं और ना ही ये तालीम के लिए जा रहे हैं, बल्कि ये इनका जो है एक रिश्ता है किसी जर्मन के साथ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको, मुझे अब इनके डॉक्यूमेंटेशन मैंने नहीं देखी, आया इन्होंने अपील की या नहीं की। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं, इनको अपील करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि ये अपील में विन कर सकते हैं। अच्छा, तो अपील आपने करनी है, तो अगर आपको अपील का नहीं ज्यादा पता कि क्या प्रोसेस है, तो आप लोगों को वही मैं कहूंगी कि आपने अपना केस हमें बता दिया, हमने जवाब दे दिया, लेकिन ये हमें केस ऐसा लग रहा है कि हम फर्दर इस पे हम रोशनी डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स है। 8 साल से क्यों नहीं आपके कजन को वीजा मिल रहा? इस चीज के लिए आप और आपके कजन हमें लिख भेजें, ईमेल visaguide@kohinoor.tv पे अपनी डिटेल्स, और ये भी बताइए कि आपने अपील की है नहीं की, तभी बताएं, हम आपको फर्दर इसमें हेल्प करेंगे। अभी हमारे पास एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रहे हैं जी, कहाँ से? जी मैं सलमान बात कर रहा हूँ लाहौर से। सलमान कैसे हैं आप?
ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ये मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था कि थोड़ी देर पहले गुजरात से एक भाई ने कॉल की थी, तो उन्होंने पूछा था कि जर्मनी के लिए वीजे का प्रोसेस, उन्होंने MBA किया था, लेकिन सर ने बताया है उन्हें प्रोसेस बताया, लेकिन वो MPhil के बाद PhD का बताया है। जी। तो अगर मैंने भी MBA किया है मार्केटिंग में और अब मैं अगर जर्मनी में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो क्या प्रोसेस है और इसके लिए IELTS या TOEFL वगैरह ऐसा कोई टेस्ट क्लियर करना कंपल्सरी है या नहीं? ठीक है, थैंक यू। और ये कि MBA के बाद मैं एलिजिबल हूँ, इजी है, उसकी रेशो क्या है और वीजा प्रोसेस उसका क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। ठीक है, अभी आपको बताते हैं और आप लोगों में ये कहूंगी कि गौर से सुनिए, बिकॉज हम अभी हमने IELTS की भी बात की है एंड जो ये वीजा की बात करें, जो पहले गुजरात से भी कॉल आई थी, वो भी हम साथ साथ आप लोगों को बता रहे हैं। आप मजीद गौर से सुनिए और उन्होंने कहा है कि मैं आगे भी इसको फर्दर इलेबोरेट कर दूंगा। सो या लेट्स कम बैक टू दैट। जी, उसमें चूंकि जो पाकिस्तान का MBA है वो ग्रेजुएट लेवल पे आता है और ग्रेजुएट लेवल पे अभी जब हम एंट्री के डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें ये पॉइंट उनका क्लियर हो जाएगा उस पे जब हम जाते हैं इस बात में। और वो लेकिन एलिजिबल हैं हायर एजुकेशन के लिए, बट नॉट एट द मास्टर्स लेवल, ही इज एट द इंटरनेशनल ग्रेजुएट लेवल। अच्छा जी, अभी ये MBA के ग्रेजुएट अगर हैं भी तो ये उसके इंटरनेशनली देखा जाए तो ये बैचलर्स पे हैं, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ रही होगी एंड थिंग्स आर मोर क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू। जी बिल्कुल, ये है। इसको आप एक्सप्लेन कर दें। मेरे ख्याल में पहले एक कॉल लेने फिर इकट्ठे जवाब दे दें। कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं अटक से सारा बात कर रही हूँ। सारा, प्लीज थोड़ी अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दे, मुझे अपनी आवाज वापस आ रही है। और अपना क्वेश्चन बताइए। बिल्कुल कर दिए। परफेक्ट। और अपना सवाल बताइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि दुबई के वीजे के का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, क्या आप बेसिकली क्या पूछना चाहती हैं? यानी कि उसमें मुझे यहाँ तक वो है कि एज की प्रॉब्लम है, एज कम की वजह से जो है ना शायद विजिट वीजा भी नहीं होता और परमानेंट तो खैर जॉब तो वहाँ पे तो विजिट नहीं हो रहा, एज की प्रॉब्लम बता रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी क्या एज, आपको क्या पता लगा कि कितनी एज के लोग जा सकते हैं वहाँ पे विजिट के लिए? वो कह रहे हैं तकरीबन 26 होनी चाहिए, जबकि मेरी 24 है, लेकिन एक दफा पहले मैं 23 ईयर्स की एज पे जा चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके ये जो क्वेश्चन है मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैंने पहले भी ये सुना है कि अक्सर ऐसा होता है कि दुबई में लड़कियां अकेले नहीं जा सकती हैं, कि ये भी कोई बात है, कुछ एज का भी लड़कियों का है कि अगर इतनी एज की हो तो लड़कियां जा सकती हैं, ये क्या मसला है? ये जाहिर है, अगर चूंकि इसमें सबसे बड़ी जो बात आ जाती है वही आ जाती है कि अगर तो आप किसी के फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आप 16 भी हैं, 14 भी हैं, 18 भी हैं, तो आपको वो अलाउ कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये डिस्क्रिशन होती है वीजा ऑफिसर की हमेशा से, चाहे किसी भी मुल्क में हो, तो जो भी वो सुटेबिलिटी देखते हैं उसके मुताबिक वो आपको रिफ्यूज कर सकते हैं और कर देते हैं। बट पॉइंट बीइंग देयर इज नो फिक्स्ड एज के, इतनी एज की जा सकती हैं, इतने की नहीं जा सकती। इट्स एंटायरली द डिस्क्रिशन के वो वीजा ऑफिसर उसको कैसे देख रहा है, ठीक है, तो उसके मुताबिक उसको कर देता है। दुबई में सेटलमेंट के लिए जाहिर है वहां पे एक तरीकाकार है। अगर आपकी वहां पे कंपनी है, आप कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज को भी बुला सकते हैं, फैमिली को आपको रेजिडेंट वीजा मिल जाता है। तो ये तमाम चीजें मौजूद हैं। इस हवाले से जॉब्स के हवाले से जो आपका स्पॉन्सर होता है, जो आपका एम्प्लॉयर होता है, वो आपको दुबई में बुला सकता है। ये दो तरीकाकार हैं। और दुबई में तो दोनों तरह से होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स भी होती हैं और जो हम पहले भी मेंशन करते हैं कि जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स जो होते हैं वो जॉब्स को एडवर्टाइज करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ न्यूज पेपर्स में, और उसके जवाब में भी आपको जॉब्स वहां पे मिल जाती हैं और वो सारा प्रोसेस आपका कर देते हैं उस पर। ठीक है जी, वी हैव अनदर कॉलर, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पहले अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर दीजिए और फिर बताइए कि आपका सवाल क्या है। सवाल है हमारा मैडम। आप अपनी आवाज सुन रहे हैं जी। आई थिंक वी हैव टू ड्रॉप द कॉल बिकॉज आपने अभी तक अपनी टीवी की आवाज ऐसा नहीं की थी, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम जवाबों पे आते हैं। हमने जो क्वेश्चंस लिए थे उनके जवाब तो हमने दे दिए, सारे दे दिए। कमिंग बैक टू जर्मनी। हाँ जी, जर्मनी पे आते हैं और डॉक्यूमेंट की लिस्ट को हम अब करते हैं। और ये मेरी तमाम नाजरीन से गुजारिश होगी कि उसको गौर से उसको नोट डाउन कर लें। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आप अप्लाई करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको जिस स्टेज पे देने हैं वो तमाम मैं सबको बताता हूँ। एक तो जो आपकी फाइनल डिग्री है,
वो होनी चाहिए अटेस्टेड फ्रॉम द हायर एजुकेशन कमीशन। ठीक है। और उसकी वजह यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन से अगर वो अटेस्ट नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि आपको फर्दर एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सही। यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है। ठीक है जी। उसके साथ आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, डिटेल मार्कशीट, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए। फिर अगर और साथ FA FSC जो है IBCC से अटेस्टेड वो होने चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप जर्मनी में ही क्यों तालीम हासिल करना चाहते हैं। अब ये जो है ना, हम इसके बारे में पहले बात करी थी कि जब आप कुछ अपने आप देख रहे होते हैं ना वीजा के साथ अटैच करके, वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही होती है शायद, उसमें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना वो बड़े क्लियरली लिखने होते हैं और यही आपकी ग्राउंड बना रहा होता है कि आपने यहां तक तालीम, और वो इंटरेस्ट वीजा ऑफिसर को आपका इनसाइट दिखा रहा होता है कि आपका क्या इंटेंशंस क्या हैं, आप तालीम में कितना अपने सब्जेक्ट को कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके से आप जाना चाह रहे हैं। सो ये 2 पेजेस मिनिमम होना चाहिए। 3 पेजेस तक भी आप लिख देते हैं तो अच्छा है। बिल्कुल ये 1 पेज पे गुजारा मत करें, फॉर्मेलिटी मत पूरी करें। तो हम जितना अगर ज्यादा हम लिख देंगे तो विल दे कंसिडर इट, वो पूरा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? यस दे डू। दे डू। ये ना आना कि हम वो सिर्फ अक्सर लेकिन इतना भी ना हो कि 15 पेजेस आप लिख दें। 2 से 3 पेजेस में अच्छा ब्रीफ लिखा जा सकता है तमाम चीजों पे, वो शामिल करें। इस पे हम दोबारा वापस आते हैं, लेकिन नाउ वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप लोगों के क्वेश्चंस के हम जवाब और भी मजीद देंगे। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द चैनल एंड कीप इट हियर।